नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीटी एग्जाम 2024 की साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बायो योयो, इसका मतलब हुबहू क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम हॉल के अंदर। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, बिल्कुल साइंस की क्लास के अंदर टू दी पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मेन क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको दिमाग में इस तरीके से इमेज बना दूंगा कि वो फटाक से वहां पर क्वेश्चन को क्लिक कर देंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, सीटी जो एग्जाम जो है, सीटी एग्जाम जो है वो 2024 का होने वाला है, आगे आने वाली आगामी भर्तियों के लिए। और उसकी अगर बात करते हैं दोस्तों, उसके अंदर साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है, वेटेज बढ़ता भी है और बढ़ता जा रहा है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, साइंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। हमें साइंस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे क्लिक करना, इमेज कैसे बनानी है, हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्टमक आमाशय। और आमाशय के अंदर आप गारंटी कहता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का मिलेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में कितने सटीक से इमेज बनती है। मेन पॉइंट क्या है, मतलब पढ़ने का लेवल तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे दिमाग में कैसे इमेज बनती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर ये वाला मैंने अगर यहां पर फिल्म बनाई है, तो ये वाला दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं ब्यूकल केविटी, ये ब्यूकल केविटी कहलाता है। देन उसके बाद में यहां पर ये वाला इसोफिगस के नीचे वाला पार्ट जो आप लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, यही कहलाता है स्टमक। और देन उसके बाद में यहां पर स्मॉल इंस्टेंटाइन, जिसको आप लोग बोलते हैं छोटी आंत के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन, और ये वाला पार्ट जो नीचे वाला कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं कि सर ये जो हमने पढ़ा है गुदा, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एनस। लेकिन हमारा जो चैप्टर ना, ये वाला पार्ट है जिसको आप लोग बोलते हैं स्टमक आमाशय, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और एक क्वेश्चन आपको यहां से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगा, 100% आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहां पर बाहर जाने वाला नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने यहां पर इस तरीके से ये डायग्राम को बनाया, यहां से मैंने कर्व लिया, और कर्व लेने के बाद इस तरीके से मैंने बनाया, तो आपके दिमाग में ये वाला पार्ट दिख में मिला कि सर आप स्टमक समझाने वाले। बिल्कुल सही बात है। स्टमक के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आपने बोला है ग्रसिका। कई बार आप लोग इसका यूज भी करते हैं शब्द को, इसोफिगस ग्रसिका। देन उसके बाद में आमाशय का वाला, ये वाला जो मैंने ब्लू कलर का सर्कल किया ना, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं फंडिक भाग कहलाता है। और ये वाला जो डॉट करके मैंने यहां पर लिखा है, दैट इज कॉल्ड, ये आमाशय का, स्टमक का क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कार्डियक भाग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो हमें आमाशय के भाग के बारे में ध्यान होना चाहिए। और ये एग्जाम हॉल के अंदर कैसे फिल्म बनेगी, अभी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ऊपर जो मैंने यहां पर रेड कलर की जो यहां पर दो लाइन की है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रो ईसोफिगर, गैस्ट्रो ईसोफिगर स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो ईसोफिगर स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। सेम टू सेम नीचे की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये रेड कलर की जो दो पट्टी आपको दिख रही है यहां पर जो मैंने बनाई है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं पॉल्ड्रेक। ये पॉल्ड्रेक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, पॉल्ड्रेक स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है कि सर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यहां पर जो ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ड्यूडेनम जो छोटी आंत का भाग है। कई बार गांव के अंदर आप लोग बोलते भी हैं कि डीजे आया नहीं, यहां पर आपको याद कराऊंगा डीजे आई, इसका मतलब डीजे आई, ये शब्द कई बार गांव के लोग बोलते हैं और मैं भी बोलता हूं, डीजे आया नहीं, डीजे आई। इसका मतलब डी से ड्यूडेनम, जे से जेजुनम, और आई से इलियम। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटी आंत का, इसका मतलब ये यहां से बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। इसका मतलब छोटी आंत का सबसे लंबा भाग जो होता है, दैट इज कॉल्ड इमली का बूटा, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इलियम। ये आपने कई बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इमेज बना दी। वो छोटी आंत का चैप्टर अपन छोटी आंत में डिस्कशन करेंगे। पहले अपन आमाशय का ऑपरेशन करते हैं कि रियल में आमाशय के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें एग्जाम हॉल के अंदर ये डायग्राम कैसे याद रहेगा। इसका मतलब ये कि आमाशय का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों। फंड हमेशा ऊपर रहता है, चाहे कोई सी भी कंपनी, मेरी कंपनी है, मांगेलाल की कंपनी है, और मैंने यहां पर दोस्तों फंड शब्द लिख दिया। फंड हमेशा दोस्तों ऊपर रहता है, क्योंकि फंड में मनी होती है और मनी हमेशा ऊपर होता है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं फंड को लेकर आप लोग कहां जाएंगे, सर मैं फंड को लेकर, पैसा को लेकर कार में जाऊंगा, इसका मतलब कार उसके नीचे, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कार्डियक भाग। फंड से फंडिक भाग हो गया, कार के अंदर लेके जाएंगे, इसका मतलब पहले फंड लेंगे फिर कार के अंदर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कार्डियक भाग। हमें यहां पर इमेज बनानी है प्रॉपर तरीके से, कैसे इसको देखना है।
अब यहां पर स्फिंक्टर की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोग बताइए कि गैस जब होती है तो गैस निकलती है, और जब गैस निकलती है तो गैस धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलेगी, तो इसका मतलब यहां पर यहां पर आप देखोगे गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। गैस ऊपर से निकलती है सर, बिल्कुल गैस ऊपर से निकलती है, और गैस में आप लोग जैसे आप डकार भी लेते हैं करते हैं, इसका मतलब गैस ऊपर से निकलती है, तो गैस्ट्रो शब्द, गैस से गैस्ट्रो शब्द याद हो जाएगा। और अगर बात करते हैं दोस्तों लोरी, हमेशा लोरी जब कोई भी अगर अम्मा गाती है, इसका मतलब दोस्तों अम्मा से तो आपको पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड अम्मा से क्या पता चलेगा कि सर आपने स्टमक बताया, आमा से, और आमा से इसका मतलब अम्मा लोरी गाती है। और लोरी जब गाती है दोस्तों धीरे धीरे होले 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 बच्चों को, शिशु को क्या आती है दोस्तों कि सर बच्चों को, शिशु को दैट इज कॉल्ड जो है वो सोने लगते हैं, स्लीपिंग, इसका मतलब नींद आती है, नींद आती है, लोरी से नींद आती है। और लोरी से नींद आती है इसका मतलब अचानक नींद नहीं आती है, सो जा बाबू सो जा तेरी मम्मी आएगी, इसका मतलब ये लोरी गाती है। तो ये लोरी गाती है इसका मतलब होले होले नींद आती है, लेकिन अंतिम में आती है इसका मतलब नीचे पायदान में आती है, अंतिम में आती है, मतलब 15 मिनट से वो माँ अम्मा लोरी गा रही है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट जो है वो पॉल्ड्रिक जो स्फिंक्टर के नाम से जाना जाएगा। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में सेट करना है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसोफिगस की बात करते हैं, ग्रसिका, ग्रसिका स्टमक की अगर बात करते हैं, ग्रसिका आमाशय के कौन से भाग में खुलती है, कई बार क्वेश्चन आया, ग्रसिका आमाशय के कौन से भाग में खुलती हैं दोस्तों, तो ग्रसिका आमाशय के कौन से भाग में खुलती है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक भाग में, कार्डियक भाग में क्या करती है, खुलती है, कार्डियक भाग में खुलती है। क्वेश्चन आता है कि ग्रसिका आमाशय स्टमक के कौन से भाग में ओपन होती हैं, निम्नलिखित में से बताइए, या कौन सा कथन सत्य या असत्य है, तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब दोस्तों यहां पर कोई सीका नाम की लड़की है, सीका से ग्रसिका याद रहेगा, सीका, सीका, सीका नाम की लड़की है, और सीका नाम की लड़की जो है दोस्तों हमेशा दोस्तों जब भी कोई कार में बैठेगी तो दोस्तों सबसे पहले कार का वो क्या करेगी, डोर ओपन करेगी, इसका मतलब कार का दरवाजा खोलेगी, ओपन करेगी, फिर ही तो वो सीट पे बैठ पाएगी। ग्रसिका सीका, ग्रसिका सीका, कार का दरवाजा ओपन किया, इसका मतलब कार्डिक। ये दिमाग में इमेज बनानी, फिल्म बनानी है, क्योंकि इतने सारे आपके जो टॉपिक, इतने सारे वहां पर सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं ना आपकी खिचड़ी पक जाएगी एग्जाम के अंदर। जब तक माइंड के अंदर इमेज नहीं बनाओगे तब तक आप लोग वहां पर, आपको क्यों लगता है कि पेपर जो है लेंथी होता है, पेपर लेंथी नहीं है, पेपर लेंथी नहीं होता है। आप अपने लेवल की स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तभी वो पेपर आपको जो है वो मतलब लेंथी लगता है, टाइम टेकन लगता है। पेपर टाइम टेकन नहीं होता, पेपर का सब कुछ होता है। पेपर के अगर बात करते हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, फिर उसके बाद में 10 क्वेश्चन और उसके हल्के फुल्के होते हैं, मतलब लेवल बढ़ता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। इसका मतलब यहां पर लेवल 4 जो होता है, कहने का मतलब सारे के सारे लेवल के होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्मार्ट स्टडी कैसे करनी होती है, ये जजमेंट जो होता है ना वो आपके ऊपर होता है। पेपर कभी भी लेंथी नहीं होता है, हमें स्टडी फास्ट करनी है और अच्छे लेवल की करनी है। कि सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ये आता है कि स्टमक जो होता है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आमाशय जो है, आमाशय कहां होता है, कैसा मेरे गली के पीछे, मेरे बाड़े के साइड में, अरे नथिंग यार, आमाशय हमारे यहां पर दोस्तों एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल, इसका मतलब दोस्तों उसको आप लोग बोलते हैं उदरीय गुहा। हमेशा ध्यान रखना, उदरीय गुहा तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, जिसको आप लोग उदरीय गुहा बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि उधर देख तेरी बाई आई, बोलते हैं ना आप लोग, उधर देख तेरी बाई आई। बाई का मतलब होता है दोस्तों, उधर देख तेरी बाई आई, बाई का मतलब हम घर में क्या बोलते हैं गांव के अंदर, दैट इज कॉल्ड अम्मा, और अम्मा को ही आपने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड आमाशय। उधर देख इसका मतलब उदरीय गुहा, उदरीय गुहा के बाईं और इसका मतलब लेफ्ट साइड की ओर होता है। कई बार ये लोकेशन पूछता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर उठा के देखना, गारंटी करता हूं दोस्तों इस सीईटी 2024 के अंदर जबरदस्त पेपर आने वाला है, क्योंकि कमर कसने के लिए बोल दिए है, वहां के सारे अधिकारी ने बोला है कि पेपर जो है आपका लेवल बहुत शानदार, जो मेहनत करेगा वो वहां पर फतेह करेगा। इसका मतलब हमें यहां पर ये दिमाग में सेट करनी है दोस्तों। अब एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारे जो है ना आपके घर में और कई भी फिल्मों में भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं दोस्तों, देरानी और जेठानी होती हैं, शायद आपने सुना, देरानी और जेठानी शब्द सुना होगा, ये देवरानी और जेठानी शब्द आपने सुना होगा। इसका मतलब हमारी अम्मा की अगर बात करते हैं,
अम्मा का मतलब आमाशय, स्टमक की बात करते हैं, और इस आमाशय के अंदर भी यहां पर दोस्तों क्या बैठी हैं, आमाशय के अंदर भी यहां पर जेठानी बैठी। इसका मतलब दोस्तों जेठानी का मतलब जैट्रिक, जठर ग्रंथियां हैं। जठर ग्रंथियां, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जठर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अम्मा की जेठानी और जेठानी से जठर और जैट्रिक ग्लैंड, जिसको आप लोग बोलते हैं अंग्रेज लोग। यहां पर जैट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथियां है, तो दोस्तों जठर से क्या निकलेगा, जठर रस निकलता है और जठर रस का स्त्रावन करती है। और यह भी क्वेश्चन आया कि पर डे कितना निकलता है, पर डे। दोस्तों पर डे की अगर बात करते हैं 2500 2500 ml पर डे यहां पर दोस्तों जो है वो क्या निकलता है, जठर रस, जैट्रिक जूस जिसको बोलते हैं। जैट्रिक जूस कितना निकलता है, 2500 ml पर डे यहां पर निकलता है। ये दिमाग में जो है वो सेट रखना है। हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत सटीक से आएगा, हमें प्रैक्टिकली चीजों को देखना है। अब दोस्तों यहां पर जब मैं जठर ग्रंथियों को थोड़ा सा और ऑपरेशन करके बताऊं, जैट्रिक ग्लैंड को और ऑपरेशन करके बताऊं, तो दोस्तों यहां पर दोस्तों जठर ग्रंथियों को मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया केवल और केवल भाग के अनुसार। सबसे पहले मैंने यहां पर दोस्तों बताई, दैट इज कॉल्ड कार्डियक भाग। कार्डियक भाग आते ही इसका मतलब सबसे पहले फंड आएगा। फंड का मतलब फंडिक भाग। फंड लेकर आप लोग कार में जाएंगे, पैसा लेकर आप लोग कार में जाएंगे, इसका मतलब कार दूसरे नंबर पर आएगी। और दोस्तों यहां पर कार्डियक भाग की अगर बात करते हैं, तो कार्डियक भाग की अगर बात करते हैं तो ये जो श्लेष्मा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये श्लेष्मा म्यूकस का स्त्रावन करती है। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा है। कार्डिक भाग की बात करते हैं तो शायद आपने सुषमा शब्द तो आपने सुना होगा, सुषमा शब्द सुना होगा। कार में सुषमा बैठी है तो इसका मतलब यह है कि श्लेष्मा का स्त्रावन करता है। तो जठर ग्रंथियों को मैंने भाग में डिवाइड किया, कार्डियक भाग, देन उसके बाद में पॉल्ड्रिक भाग, देन उसके बाद में फंडिक भाग। तो कार्डियक भाग की बात करते तो उसमें श्लेष्मा का यहां पर स्त्रावन होता है। इसका मतलब कार में कौन बैठी है, सुषमा। के सर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों पॉल्ड्रिक भाग की अगर बात करते हैं, तो पॉल्ड्रिक भाग की अगर बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों अब सुषमा के क्या हो गया, बेटा या बेटी, इसका मतलब बेबी हो गया। तो बेबी हो गया तो सुषमा यहां पर क्या गाएगी, लोरी गाएगी। सो जा बबलू सो जा। इसका मतलब अब पॉल्ड्रिक भाग के अंदर लोरी शब्द आपको याद रहेगा, पॉल्ड्रिक लोरी। सुषमा, इसका मतलब सुषमा से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं श्लेष्मा। इसमें भी श्लेष्मा का स्त्रावन होता है, इसमें भी श्लेष्मा का स्त्रावन होता है। चिपचिपा पदार्थ निकलता है, चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, श्लेष्मा स्त्रावन, म्यूकस जिसको आप लोग बोलते हैं, वो स्त्रावन होगा। लेकिन दोस्तों पॉल्ड्रिक की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर सुषमा के पीछे आप लोग क्या याद करना है, सुषमा जी। इसका मतलब कार में बैठ गई वो तो सुषमा जी हो गई, कार में नहीं तो सुषमा ही बोलते हैं। सुषमा जी का स्वागत कीजिए क्योंकि वो एक बड़ी सी BMW की कार में आई है। तो यहां पर जी से क्या होगा, इसका मतलब जी सेल होती हैं, जिसको आप लोग गैस्ट्रीन एक्सप्रेसिंग सेल बोलते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन आएगा कैपिटल जी सेल कहां पर होती हैं, कैपिटल जी सेल पॉल्ड्रिक भाग के अंदर। इसका मतलब जठर ग्रंथि की बात करते हैं। तो ये यहां पर दिमाग में सेट करना है। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर अगर बात करते हैं पॉल्ड्रिक के अंदर अर्जानटैफिन की अगर बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जानटैफिन की जो सेल होती है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन सी सेल है, अर्जानटैफिन, अर्जानटैफिन सेल। इसका मतलब दोस्तों सुषमा जी को अर्जेंट आना पड़ेगा, सुषमा जी को अर्जेंट आना पड़ेगा, सुषमा जी को अर्जेंट आना पड़ेगा क्योंकि उसका बेबी रो रहा है, उसको लोरी सुनानी पड़ेगी, तभी उसका बेबी जो है वहां पर दोस्तों क्या होगा, सोएगा। तो इसका मतलब सुषमा जी को वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर अर्जेंट आना पड़ेगा। सुषमा जी, जी सेल हो गया, सुषमा, इसका मतलब दोस्तों वहां पर लोरी के लिए शब्द है वो कौन सा आएगा, पॉल्ड्रिक। कार्डिक भाग की बात करते हैं तो वहां पर भी सुषमा है, लेकिन यहां पर सुषमा जी शब्द नहीं बताया। सुषमा जी किसमें है, लोरी में। क्यों, क्योंकि सुषमा जी जो है उसका बेबी है और बेबी के लिए बात करते हैं तो वो कार में बैठी है, तो सुषमा जी शब्द तो यहाँ पर जी सेल। और अर्जानटैफिन जो सेल होती है वो भी कहां होती है, पॉल्ड्रिक भाग के अंदर होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां पर आया। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इसी का, अगर बात करते हैं जठर ग्रंथियों को, अगर मैं थोड़ा सा और मैं एडवांस बताऊं, फंडिक भाग की अगर बात करते हैं तो फंडिक भाग में जठर ग्रंथि का क्या है, जठर ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर फंडिक भाग के अंदर दोस्तों आप लोग कभी भी आप लोग भोजन को करते हैं तो डबा डब गपा गप गपा गप 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 गप, इसका मतलब गप गप से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड दोस्तों गॉबलेट सेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, गॉबलेट सेल जो होती है
वो जठर ग्रंथि की बात करते हैं तो कौन से भाग में है, तो इसका मतलब फंडिक भाग की बात करते हैं। पैसे भी लेते हैं आप लोग तो गबागप लेते हैं, पैसे लेते समय अगर आपको मैं 50,000 भी देता हूं तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि गबागप 50,000 आपके पास आ रहे हैं, तुरंत उसको आप लोग रिसीव करते हैं। दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% दिमाग में क्वेश्चन सेट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि गॉबलेट सेल कहां होता है, जी सेल कौन सी होती है, गैस्ट्रिक एक्सप्रेशन सेल कौन सी होती है, कहां पर होती है, अर्जानटेफिन सेल कौन से भाग में होती है, म्यूकस की बात करते हैं तो म्यूकस कौन कौन से जो है वो भाग से निकलता है जठर ग्रंथि की, ये दिमाग में सेट रखना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एचसीएल का जो वहां पर कार्य होता है, क्योंकि मेन चीज है कि एचसीएल जो होता है ना वो स्टमक में है, और एचसीएल का मेन कार्य यहां पर देखा जाए सबसे पहले तो ये कि ये जो अत्यधिक जो है ना वो अम्लीय, इसका मतलब एसिडिक होता है, जिसकी पीएच जो होती है दोस्तों 1.8 से 2.0 के बीच, इसका मतलब हाईली एसिडिक होता है ये बिल्कुल सही बात है। और जब हाईली एसिडिक है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो आमाशय के अंदर पेप्सिनोजन है, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एचसीएल का जो मेन यहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं निष्क्रिय पेप्सिनोजन। निष्क्रिय पेप्सिनोजन देखना समझना, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को ये किस में बदलता है, यहां पर सक्रिय पेप्सिन के अंदर इसको बदलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एचसीएल का जो कार्य है वो आपको एक कार्य दिखेगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये एचसीएल का यहां पर कार्य भी हुआ। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे यहां पर अगर बात करते हैं यहां पर एचसीएल के कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 100% क्वेश्चन आता ही आता है, दिमाग में सेट करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपको कभी भी जो है ना वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा हर स्मार्ट बैठा है, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करेगा ना वही चीजें आपके दिमाग में सेट आएगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आमाशय में भोजन की बात करते हैं, आपने डकल डकल लिया, आपने दाल बाटी चूरमा लिया, कितने घंटे तक भोजन जो है पड़ा रहता है दोस्तों, 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है, 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 से 5 घंटे तक एचसीएल का यहां पर, एचसीएल के कई सारे कार्य पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को मैं यहां पर आपको 1 बाय 1 धीरे धीरे आपके यहां पर तो मतलब टॉपिक को इस तरीके से लेके आऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फंसता है। क्वेश्चन जहां से फंसता है, ये क्वेश्चन आया निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पैप्सिन सक्रिय पैप्सिन में कौन बदलता है, दैट इज कॉल्ड एचसीएल का कार्य है। एचसीएल की पीएच कई बार पूछा गया, एग्जाम का पेपर उठा के देखना, यहां पर गॉबलेट सेल कौन से भाग में होती है, फिर उसके बाद अर्जानटेफिन जो सेल होती है वो कहां पर होती है, जी सेल कौन से भाग में होती है, तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक से मिलेंगे। इसलिए कहता हूं दोस्तों यहां पर जो मैं आपको डे बाय डे जो आपको यहां पर लेके आ रहा हूं, सबसे पहले बायो का योयो, दूसरा है सीटी एग्जाम के अंदर फिजिक्स में सिलेक्शन होगा फिक्स, और वो भी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेके आ रहा हूं। सीटी एग्जाम में हम बिल्कुल केमिस्ट्री के जो है वो साथ करेंगे मिमिक्री, और 100% हुबहू क्वेश्चन आपको छपेंगे। सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट जो नए जो है मेरी फैमिली के अंदर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आपको अगर यहां पर अगर अपडेट चाहिए तो जल्दी से अपडेट को जो है वो लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है, उसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी हो, हस्तलिखित नोट्स मैंने जो है बिल्कुल बना दिए, सारे के सारे एग्जाम के अंदर हस्तलिखित नोट्स, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप अब कहीं भी किसी प्रकार कोई भी क्वेरी जस्ट आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने एडमिन के नंबर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।